अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को अपनी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल का नाम है आप और हम। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी अपने चैनल के थ्रू आप और हम में मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई एपिसोड आपके लिए बनाऊं, तो उसमें जो भी टॉपिक मैं सिलेक्ट करता हूं, उसमें मेरा मकसद ये होता है कि जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, मैं वो एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं ताकि अपने नाज़रीन को जो असल जिस मौजू पे कोई बात होती है पाकिस्तान में सिविलियन हुक्मरानों की तरफ से या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि ये दोनों स्तून जो हैं वो पाकिस्तान में लाजिम व मलजूम हैं। बोथ आर इंटीग्रेटेड विच ईच अदर। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी अपना कोई मौजू लेके आऊँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ होता है उसको सामने रखते हुए उसका एनालिसिस पेश करूँ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रोज़ पहले एक स्टेटमेंट, एक इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए एक स्टेटमेंट कही। और वो स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने कहा, जब जो इंटरव्यूअर्स था इंटरनेशनल मीडिया का, उसने जब सवाल किया अमेरिका के बारे में कि आप अमेरिकन्स को जो फ़ौजी अड्डे हैं या एयर स्पेस के लिए उनको आप वहाँ पे स्पेस फराहम करेंगे या नहीं, तो इमरान खान ने खुले लफ्ज़ों में ये जुमला इस्तेमाल किया, बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर किसी हेजिटेशन के। उन्होंने कहा एब्सोल्यूटली नॉट, कि हम जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें लेकर चला जाएगा तो हम अमेरिका को अपने मुल्क में कोई भी फ़ौजी अड्डा फराहम नहीं करेंगे। जब ये बात, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी बात है, इतनी बात स्टेट फॉरवर्ड ये कह देना, अमेरिका की किसी कही हुई बात को रद्द कर देना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। इससे पहले आपने देखा होगा कि CIA के चेयरमैन पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदे, तमाम पाकिस्तानी ज़ी शऊर हैं, अक़ल रखते हैं, दानिश रखते हैं, समझते हैं कि अमेरिका के साथ किसी किस्म की नाराज़गी मोल नहीं ली जा सकती। इतनी बड़ी बात एक ही जुमले में कह देना, नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के लिए ये बात बेयरेबल है? क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर लेगा? हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो किसी किस्म का एक्शन ना ले, लेकिन ये नहीं हो सकता आने वाले वक्त में वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आप जितने, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक हालत है, आपकी जो मुआशी हालत है, वो इतनी अबतर है कि आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है,
IMF है, इवन एशियन, जितने भी आपके मुआशी इदारे पूरी दुनिया में काम करते हैं, उन सब पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। और तमाम इदारे जो हैं या न्यूयॉर्क में हैं या वाशिंगटन में हैं, तो होली सोली जो होल्ड है वो है इकोनॉमी पे अमेरिका का। इसलिए आप अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देना मेरी समझ से बाहर है। और नाजरीन, आप भी ये बात जहन में रखिएगा कि अभी अमेरिका की तरफ से वो प्रेशर नहीं है, लेकिन चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे बाई हुक और बाई क्रुक प्रेशर डालेगा, इकोनॉमिकली, सोशली। क्यों कि पूरा वेस्ट वो अमेरिकन ब्लॉक में है, वो अमेरिका की कही हुई बात को पूरा वेस्ट जो है वो यस करता है। इसलिए क्योंकि अभी आपके सामने है फैटफ का मसला, अभी तक जो है वो पाकिस्तान फैटफ से बाहर नहीं निकला, उसकी ग्रे लिस्ट में है। हालांकि वो कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं है। ये क्यों, ये दुनिया जो है, ये दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो क्यों पाकिस्तान को फैटअप से नहीं निकालना चाहते? वजह उसकी यही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर रखा जाए। अभी तो आप ये इस बात को भी जहन में रखिएगा कि अभी अमेरिका ने आप पे कोई मुआशी पाबंदी नहीं लगाई। खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर अमेरिका पाकिस्तान पे आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई पाबंदी, मुआशी पाबंदी लगा देता है, तो नाजरीन आप बताएं मुझे, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि हम अपने मुल्क को बग़ैर मईशत के चला सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में, एक बहुत बड़े भंवर में फंस जाएगा। इसलिए खुदारा कोशिश करें और ऐसी कोई स्टेटमेंट देने से पहले लाखों करोड़ों बार सोचें कि आप उस फुटिंग पे हैं, आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं, आपके पांव तले अपनी ज़मीन है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपकी इकोनॉमी में इस्तेहकाम है, आपका मुल्क खुशहाल है। अगर तो खुशहाली है मुल्क में, फिर तो ठीक है, आपको किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक करें और अपने मुल्क को चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्योंकि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, हमें पता है। इवन कनाडा जैसा जो डेवलप्ड कंट्री है, वो भी इन्हिसार करता है अमेरिका पे। अगर अमेरिका का आशीर्वाद कनाडा पे भी ना हो तो इस मुल्क का चलना भी नामुमकिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे कि पाकिस्तान जिसके पास वसाइल, सबसे बड़ा मसला ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, नो डाउट। अगर बलूचिस्तान में चले जाएं तो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है वो खित्ता वहाँ पे, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इवन बजट को पेश करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता और हमें दूसरे ममालिक की तरफ देखना पड़ता है। तो यही बात ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका को नाराज़ करना, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, जहाँ जहाँ आपने अमेरिका के साथ नाराज़गी की है, अमेरिका के साथ दुश्मनी की है, वहाँ पे पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि हमारे अपने लोग ही लॉबिंग करते हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़। हमारे अपने लोग ही अमेरिका पहुँचते हैं और उनकी गोद में जाके बैठते हैं और अपने मुल्क के जो सीक्रेट हैं उनको वहाँ पहुँचाते हैं। और अमेरिका के पास हर वो राज है आपका
جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ناظرین میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز جب بھی کوئی بات کریں، جب بھی کوئی انفارمیشنز آپ کو ملے، آپ اس پہ کوئی بات کہنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ وہ بات کہنے سے پہلے 1000 بار لاکھوں بار اسے ضرور سوچ لیں. کیوں کہ امریکہ کی نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دوستی لگا کے رکھیں امریکہ کے ساتھ، اپنے مفادات کو پیش رکھیں، اور آپ کے جو پاکستان کے جو مفادات ہیں اس پہ کسی قسم کا گزند نہیں پہنچنا چاہیے. کیوں کہ پیچھے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب جنرل مشرف حکمران تھا تو وہ ایک ایسا موقع تھا، ایک ایسا وقت تھا کہ امریکہ کو آپ کی بہت ضرورت تھی. اگر آپ اس وقت چاہتے تو آپ اپنے ملک کو گو کہ جنرل مشرف نے کوشش کی، ملک کو کافی حد تک بہتر سمت کی طرف لے گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات بنے وہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے پھر یہی جاتے جاتے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میں آپ کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.